Hello students, in this video we will cover all the topics and methods of index number with their practical examples. Index number is divided into three parts. First is price index number, second is quantity index number, थर्ड इज वैल्यू इंडेक्स नंबर. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्लॉट प्लस उसके टॉपिक्स गिवन है, आप उन पर क्लिक करके रिस्पेक्टिव टॉपिक को आप वॉच कर सकते हैं. प्राइस इंडेक्स नंबर में हमने कवर किए हैं दोनों मेथड्स. फर्स्ट इज अनवेटेड मेथड जिसके सब टॉपिक्स है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज रिलेटिव मेथड. अदर टॉपिक्स आर चेन बेस्ड मेथड, बेस कन्वर्जन, बेस शिफ्टिंग एंड डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर. सेकेंड पार्ट है वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर जिसमें फर्स्ट है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, सेकेंड इज वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड और फैमिली मेथड मेथड. अदर वेटेड मेथड्स में है लास्पियर मेथड, पार्शे मेथड, डॉर्बिश एंड बाउले मेथड, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, मार्शल एजवर्थ मेथड, कैलीज मेथड एंड वॉल्श मेथड. इसके बाद हमने कवर किया है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जिसके भी दो पार्ट्स किए हैं हमने, अनवेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जिसमें वही सिंपल एग्रीगेट मेथड है और सिंपल एग्रीगेट ऑफ रिलेटिव मेथड. इसमें भी वेटेड एग्रीगेट मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड. नेक्स्ट इज वैल्यू इंडेक्स नंबर. लास्ट में हमने टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी किया है. इस पूरे वीडियो में हमने जितने भी मेथड्स कवर किए हैं उनकी टेस्टिंग हमने यूनिट टेस्ट, रिवर्सिबिलिटी टेस्ट एंड सर्कुलर टेस्ट से की है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्लॉट्स और टॉपिक्स गिवन है, आप जो भी टॉपिक वॉच करना चाहते हैं उसके टाइम स्लॉट पे क्लिक करके आप उसके विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उसको आप समझ सकेंगे. फर्स्ट इज व्हाट इज इंडेक्स नंबर. वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें इंडेक्स नंबर का मीनिंग पता होना चाहिए. देखिए, इंडेक्स नंबर बिटवीन टू पीरियड स्टडी करता है वेरिएबल्स की. ठीक है, अब वो क्या क्या हो सकते हैं, आपके प्राइस भी हो सकते हैं, क्वांटिटी भी हो सकती है, वैल्यू भी हो सकती है. सो इंडेक्स नंबर इज अ टेक्निक टू मेजर एवरेज कंपोजिट चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पीरियड. With the changing time, various changes are taking place in the economic, social and commercial sectors. But such changes can be expressed in different measurement units. For example, price of rice, sugar etc. expressed in terms of quintals, price of milk is in terms of liters and price of cloth in meters. So इन सब के लिए हम क्या करते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से हम इसकी कंसाइज्ड स्टडी करते हैं. Secondly, the price of different commodities changes by the different percentage and in percentage direction. Therefore, it is not possible to study these changes directly. To study such type of changes, we have to use technique of index number. इंडेक्स नंबर की स्टडी क्या होती है, डिफरेंट परसेंटेजेस से होती है. अगर हम ये देखिए कि किसी की वैल्यू में या वर्थ में जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना बड़ा मुश्किल होता है. सो परसेंटेज में स्टडी हम किस में करते हैं, इंडेक्स नंबर में. कैरेक्टरिस्टिक्स आर, इंडेक्स नंबर इज अ न्यूमेरिकल मेजर. देखिए, आप जो भी कमोडिटीज क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है, दैट मीन्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, उसे ही आप इंडेक्स नंबर में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एवरेज ऑफ परसेंटेज. ये पूरी कमोडिटीज के एज अ एवरेज ऑफ परसेंटेज यूज किया जाता है. बेसिस ऑफ कंपैरिजन, दिस इज द बेस्ट बेसिस ऑफ डिफरेंट ईयर्स में आप कंपैरिजन करेंगे. इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, कंपैरिजन विथ अ वेरिएबल प्राइस. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन. ये सोशल, इकोनॉमिक और कमर्शियल सभी जगह एप्लीकेबल होता है. इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ इंडेक्स नंबर, मेजरमेंट ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी. आप जब डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि हम परचेजिंग पावर ऑफ मनी का कैसे मेजरमेंट करते हैं. हेल्पफुल इन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज डिटर्मिनेशन. जब आपको डिफरेंट ईयर्स का कंपेरेटिव स्टडी आपके हाथ में होगी, न्यूमेरिकल डेटा आपके हाथ में होंगे, आप प्लानिंग बहुत इजीली कर पाएंगे. सिंप्लीफाइज कंपेरेटिव स्टडी, हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द फ्यूचर ट्रेंड. सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स. कॉम्प्लिकेटेड जो भी फैक्ट्स है उनको सिंप्लीफाई करके एज अ परसेंटेज ये
कैलकुलेट किया जाता है। एस्टिमेशन ऑफ द चेंज इन नेशनल इनकम, एंटिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, सोशल, इकोनॉमिक और कॉमर्शियल की सेक्टर्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करने में बहुत इजी होता है, वो बहुत ही अच्छे से अपनी प्लानिंग इम्प्लीमेंट कर लेती है। यूटिलिटी फॉर इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टर्स, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, एवरेज इंडिकेशन। इसमें आप क्या करते हैं, वैल्यू के अकॉर्डिंग, लाइक ये नहीं पता है कि कितने रुपीस के चेंजेस हो रहे हैं, आप इसमें क्या करते हैं, परसेंटेज वाइज चेंजेस डिटरमाइन करते हैं। सो एवरेज इंडिकेशन। लैक ऑफ एक्यूरेसी, हमने पढ़ा था कि जैसे शुगर को हम क्विंटल में करते हैं और मिल्क को लीटर में, तो ये सब जगह एक से एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, दैट इज द लैक ऑफ एक्यूरेसी। एरर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है। डेफिनेट ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट टर्म कंपेरेबल, बहुत कम पीरियड का ही कंपैरिजन कर पाता है। लिमिटेशन ऑफ एवरेजेस, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, अलग अलग सेक्टर्स में इसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस कैलकुलेट की जाती है, डज नॉट क्लैरिफाई द सिचुएशन। इंडेक्स नंबर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर के 2 पार्ट्स है, दैट इज सिंपल और अनवेटेड मेथड, सेकंड इज वेटेड मेथड। सिंपल का फर्स्ट पार्ट है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सेकंड है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। इधर भी वेटेड का भी वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है, सेकंड है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड और प्राइस रिलेटिव मेथड। इनकी डिटेल स्टडी हम आगे टॉपिक वाइज करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्लॉट में जाके रिस्पेक्टिव टॉपिक को आप वॉच कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर में हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की स्टडी करेंगे। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को हम डिनोट करते हैं P01 से। P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100। सिग्मा P1 इक्वल्स टू टोटल ऑफ द करंट ईयर प्राइजेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज। सिग्मा P0 इक्वल्स टू टोटल ऑफ द बेस ईयर प्राइजेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज multiply by 100. From the following data, prepare index number for 2020 taking 2019 as a base. Commodities A, B, C, prices in 2019 40, 110, 150, prices in 220, 60, 100 and 200. 2019 is our base year and this is our current year. These all 3 columns copied from the question. इसमें हमें सिर्फ इसका टोटल करना है। सिग्मा P0 इक्वल्स टू 300, सिग्मा P1 इक्वल्स टू 360। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। 360 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, आंसर इज 120। 120 हमारा इंडेक्स नंबर आया, दैट मीन्स 120 माइनस 100, 20% का आपका इंक्रीमेंट हुआ है। मेथड का ड्रॉबैक यही है कि जो आपकी वेरियस कमोडिटीज हैं वो अलग अलग यूनिट्स में होती है, लेकिन फिर भी इसको हम सिंपल टोटल करके यूज करते हैं, दैट मीन्स सभी यूनिट्स को हम सेम मान लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। द इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन द assumption that all the terms are given in same unit. If the units of measurement are different, the method shall produce the divergent results. Average of relative method or price relative method in index number. Formula of this is price of current year divided by price of base year multiplied by 100. That is P1 divided by P0 multiplied by 100. From the following data, construct index number using mean, median and geometric mean respectively as the method of average, taking 2018 as a base year. Commodities are given A, B and C. 2018 is the base year, 51, 7, 30. 2019 and 2020 की वैल्यूज गिवन है 73, 6, 28. इधर 2020 में है 76, 7 and 35. Now we will solve the question. Commodities 2018, 19 and 20 copied from the question. हम 2018 का प्राइस रिलेटिव सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला था P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100. P1 इज करंट ईयर, इसके लिए हमारा करंट ईयर 2018 ही है, जिसकी वैल्यू क्या होगी 51, और इसका बेस ईयर दैट मींस हम बेस ईयर 51 ही लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100.
तो आपकी वैल्यू आ गई 100। ऐसे ही नेक्स्ट बी कमोडिटी क्या, करंट ईयर का प्राइस भी 7 है, बेस ईयर का प्राइस भी 7 है, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 100। इसमें करंट ईयर का प्राइस है 30, बेस ईयर का प्राइस है 30 इंटू 100 दैट इज 100। ये कैलकुलेट हो गया है प्राइस रिलेटिव। नेक्स्ट 2019 का प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे। करंट ईयर है हमारा 73 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर है 51 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 143। नेक्स्ट बी के लिए 6 है करंट ईयर की प्राइस, 7 है प्रीवियस ईयर की प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 86। नेक्स्ट सी कमोडिटी के लिए करंट ईयर का प्राइस है 28, प्रीवियस ईयर का प्राइस है 30 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 93। नेक्स्ट यही प्रोसीजर करेंगे हम 2020 के साथ भी, इसके भी प्राइस रिलेटिव्स निकालेंगे। करंट ईयर का प्राइस है आपका 76, बेस ईयर का प्राइस है आपका 51 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 149। करंट ईयर का प्राइस है आपका 7, प्रीवियस ईयर का प्राइस है 7 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 100। करंट ईयर का प्राइस है आपका 35, प्रीवियस ईयर का प्राइस है 30 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 117। प्राइस रिलेटिव्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ वी विल फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। दैट मीन्स अब हम इनका टोटल करेंगे। टोटल आ रहा है हमारा इसका 300, इसका टोटल आ रहा है हमारा 322, इसका टोटल आ रहा है हमारा 366 डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर 3। तो अब यहाँ पे हम x बार फाइंड आउट करें, 300 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट 322 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 107। नेक्स्ट 366 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 122। ये फाइंड आउट हो गया है हमारा x बार। नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द मीडियन। इन्हीं प्राइस रिलेटिव्स में से हमें मीडियन फाइंड आउट करना होगा। तो ये अरेंज करने होंगे हमें ऑर्डर में ही अरेंज है। n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, n इक्वल्स टू क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4 बाय 2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमारा सेकेंड आइटम क्या है, ये है, तो मीडियन आ गया हमारा 100। नेक्स्ट अब 2019 के जो प्राइस रिलेटिव्स है उसका हमें मीडियन निकालना है। अब इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले वैल्यू आएगी 86, फिर आएगा 93, फिर आएगा 143। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2। तो सेकेंड आइटम आ गया। सेकेंड आइटम आपका क्या है 93 है, तो 93 आपकी मीडियन वैल्यू हो गई। इसमें भी अब इन प्राइस रिलेटिव्स को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट आ जाएगा 100, नेक्स्ट आ जाएगा 117, नेक्स्ट आ जाएगा 149। अब इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा। सेकेंड आइटम आ गया आपका 117, तो ये आ गया आपका मीडियन। हमने एक्स बार और मीडियन ये दोनों फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ वी विल फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम 2019 और 2020 के जो प्राइस रिलेटिव्स है ये और ये, इनकी हम लॉग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। लॉग वैल्यू फाइंड आउट करने का मेरा एक सेपरेट वीडियो, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। 143 का लॉग वैल्यू आ रही है आपकी 2.1553, 86 की लॉग वैल्यू आ रही है 1.93, 4593 की आ रही है आपकी 1.9685। ऐसे ही 2020 का जो प्राइस रिलेटिव है उसमें 149 की आ रही है आपकी 2.1732 और 100 की आ रही है आपकी 2.000 और इसकी आ रही है 2.0682। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन सेम ही आएगा क्योंकि इसकी वैल्यूज भी सेम है। तो
सेम ही आएगा। नेक्स्ट, अब इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। ज्योमेट्रिक मीन का हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा log x डिवाइडेड बाय n, जिसका कि आपको निकालना होगा एंटी लॉग। तो अब आपने जो ये लॉग वैल्यूज है इसको कर दिया है डिवाइडेड बाय 3, n इक्वल्स टू 3 है, तो एंटी लॉग की वैल्यूज को आपने जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 104। यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 2020 में भी, तो इसका टोटल आ रहा है 6.2414 और इसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। उसके बाद में इसकी एंटी लॉग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपकी 120.3। चेन बेस्ड मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसके लिए हमें सबसे पहले लिंक रिलेटिव्स फाइंड आउट करने होंगे और उसके बाद में चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर फाइंड आउट होते हैं। लिंक रिलेटिव इक्वल्स टू करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर्स प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू current year's link relative multiplied by previous year chain index number divided by 100. From the following data, calculate chain based indices year 2015, 16, 17, 18, 19 and 20. Prices in rupees 75, 50, 60, 60, 75, 70. These two columns are copied from the question. First we will calculate link relatives. First year का link relative हमें 100 ही लेना होता है। Next है 2016 के लिए 2016 का करंट ईयर का प्राइस है 50, प्रीवियस ईयर का प्राइस है आपका 75 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया आपका 66.7। नेक्स्ट 2017 के लिए करंट ईयर का प्राइस है 60, प्रीवियस ईयर का प्राइस है 50 इंटू 100 इक्वल्स टू 120। 2018 के लिए करंट ईयर का प्राइस है 60, प्रीवियस ईयर पिछले साल का प्राइस भी है 60 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 100। नेक्स्ट इसमें 2019 के लिए करंट ईयर का प्राइस है 75, प्रीवियस ईयर का प्राइस है 60 डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट 2020 के लिए करंट ईयर है 70 और प्रीवियस ईयर है ये 75 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ देखिए ये आ गया 93.3। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट चेन बेस्ड इंडाइसेस। चेन बेस्ड इंडाइसेस के लिए करंट ईयर लिंक रिलेटिव, दैट मीन्स ये जो हमारे करंट ईयर के लिंक रिलेटिव्स है वो लेने। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट चेन इंडेक्स नंबर आता है वो 100 ही आता है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो चेन इंडेक्स नंबर है वो हमने ले लिया है 100 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 66.7। 120 मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 80.04। 100 करंट ईयर का लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 80.04। 2019 के लिए करंट ईयर का लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर का चेन इंडाइसेस 80.04 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट 93.3 इज द करंट ईयर लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 90.30। ये आ गए हमारे चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। We will discuss conversion of fixed based indices into the chain based indices and chain based indices to the fixed based indices. We will discuss about the conversion from fixed base to chain base. First year chain base index is taken as 100. For the forthcoming year chain relatives equals to current year's fixed base index number divided by previous year's fixed base index number multiplied by 100. From the following fixed based index number, construct chain based index numbers. Years 2016, 17, 18, 19 and 20. Index numbers are 150, 225, 210, 250, 260. Now we will solve the questions. These two columns are copied from the question. Next calculation of chain based index number. Formula is current year's fixed base index number divided by previous year's fixed base index number multiplied by 100. फर्स्ट आ जाएगा हमारा 100
दैट इज 100। नेक्स्ट 2017 के लिए करंट ईयर है 225 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर है 150 मल्टीप्लाई बाय 100, तो चेन बेस इंडेक्स नंबर आ गया 150। नेक्स्ट है 210 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर है 225 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका वैल्यू आ गई 93.3 चेन इंडेक्स नंबर की। नेक्स्ट 2019 के लिए चेन बेस इंडेक्स नंबर के लिए करंट ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर है 250, प्रीवियस ईयर का है 210 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वैल्यू आ गई आपकी 119। नेक्स्ट 2020 के लिए कैलकुलेट करना है, जिसका करंट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर है 260 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का है 250 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आ गया 104। इस टाइप से आपको फिक्स्ड बेस से चेन बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने हैं। कन्वर्जन फ्रॉम चेन बेस टू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। फर्स्ट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर विल बी टेकन सेम एज द चेन बेस इंडेक्स नंबर। जो आपका चेन बेस इंडेक्स नंबर होगा उसे ही आपको फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर लेना है। नेक्स्ट के लिए फॉर्मूला है आपका चेन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। द फॉलोइंग चेन इंडेक्स नंबर्स कंस्ट्रक्ट फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर्स। Years 2016, 17, 18, 19 and 20. Chain base index number are given 64, 68, 70, 92, 104. Solve the question. These two column are copied from the question. Next fixed base index number का हमारा फॉर्मूला है। फर्स्ट जो भी हमारा चेन बेस इंडेक्स नंबर होगा सेम वही हमारा फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर होगा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है चेन इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड बेस ऑफ प्रीवियस ईयर। फिक्स्ड बेस हो गया प्रीवियस ईयर का डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 43.52। नेक्स्ट 2018 के लिए करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 30.45। नेक्स्ट 2019 के लिए करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर है 92 मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर नंबर है 30.45 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 28.01। नेक्स्ट 2020 के लिए करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर है 104 मल्टीप्लाई बाय 28.01 दैट इज योर प्रीवियस ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 29.12। ये जो फिगर्स आ गई है वो आ गई है आपकी फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। बेस शिफ्टिंग इन इंडेक्स नंबर। Why we use base shifting? Because if the previous base year is very old and useless for the purpose of comparison, so we use new base and shift the base to the new. Next, to compare several index number series which have been computed on the different base periods. So base shifting is necessary to have same base. Base shifting is done by two ways. First is reconstruction method. According to this method, the index number of new base year is taken as 100 and on the basis of the price relatives of current year are calculated. This is generally used in those cases where median and arithmetic mean is used. For the construction of index number, it is not practical method, it involves lot of calculation. So we use shortcut method, that is new index number equals to old index number of current year divided by old index number of the new base year. The following are the index numbers of prices 2013 equals to 100. Years are given 13 to 2020. Index are given 100, 110, 120, 200, 400, 410, 400, 380. Shift the base from 2013 to 2017 and recast the index numbers. अब इसमें हमने बेस ईयर माना है 2013 जो कि बहुत पुराना हो चुका है, सो 2017 को हमें बेस ईयर मानकर दोबारा से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने होंगे। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। कॉलम 1
and column 2 copied from the question. Next we will find out the index number, जिसमें कि हमें 2017 को बेस ईयर अज्यूम करना है. Formula will be old index number of current year divided by old index number of new base year. तो new base year हमारा 2017 है, जिसका कि इंडेक्स नंबर क्या है 400. तो ये हो गया हमारा न्यू बेस ईयर. ठीक है, करंट ईयर तो जो कंटिन्यू में है. 2013 के लिए इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें हमारा ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर होगा 100 डिवाइडेड बाय न्यू बेस ईयर है आपका 400 मल्टीप्लाई बाय 100. ये देखिए इक्वल्स टू 25. नेक्स्ट 2014 के लिए करंट इंडेक्स नंबर है आपका 1110 और न्यू बेस हो गया आपका 400 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 27.5. 2015 के लिए करंट इंडेक्स नंबर है 120 डिवाइडेड बाय न्यू बेस 400 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 30. नेक्स्ट 2016 के लिए 200 है आपका करंट ईयर इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय न्यू बेस इंडेक्स नंबर है आपका 400 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 50. 2017 के लिए करंट ईयर भी 400 है मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 100. 2018 के लिए करंट ईयर है आपका 410 डिवाइडेड बाय न्यू बेस ईयर है 400 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 102.5. 2019 के लिए करंट ईयर है आपका 400 डिवाइडेड बाय न्यू बेस ईयर भी आपका 400 है मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 100. के लिए है करंट ईयर इंडेक्स नंबर 380 न्यू बेस ईयर इंडेक्स नंबर 400 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 95. स्प्लाइसिंग इन इंडेक्स नंबर जॉइन टू सीरीज इज नोन एज स्प्लाइसिंग. यहाँ पे हम स्प्लाइसिंग करेंगे टू टाइप से. फर्स्ट इज न्यू सीरीज टू ओल्ड सीरीज एंड ओल्ड टू न्यू. लेट अस सी हाउ. Spliced index number equals to index number of current year, वो किसका होना चाहिए न्यू सीरीज का, मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर, वो किसका होगा आपका ओल्ड सीरीज का, डिवाइडेड बाय 100. नाउ वी विल चेंज ओल्ड सीरीज टू न्यू सीरीज. फॉर्मूला विल बी इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, सबसे पहले आ जाएगा ओल्ड सीरीज मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर ऑफ न्यू सीरीज डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर, वो किसका लेना है आपको ओल्ड सीरीज का. टू सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर आर गिवन, ओल्ड बेस्ड ऑन 2011 एंड न्यू बेस्ड ऑन 2015. Years are given from 2011 to 2020. इंडेक्स नंबर जिसमें कि आपने 2011 को बेस लिया है, ये आपकी ओल्ड सीरीज है. नेक्स्ट ये आपकी न्यू सीरीज है जिसमें कि आपने 2015 को बेस लिया है. नाउ यू विल स्प्लाइस द न्यू सीरीज 2015 एज ए 100 विद द ओल्ड सीरीज. अब आपको क्या करना है, न्यू सीरीज को ओल्ड से करना है और ओल्ड सीरीज को न्यू सीरीज से ज्वाइन करना है. कॉलम 1, 2 एंड 3 कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चन. इन कॉलम 4 वी आर स्प्लाइसिंग न्यू सीरीज टू ओल्ड सीरीज, जिसका हमारा फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, जिसमें कि हमें किसका लेना है न्यू सीरीज का, इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर ऑफ ओल्ड सीरीज. अब ओल्ड सीरीज का न्यू बेस ईयर कौन सा होगा, ये हमारी ओल्ड सीरीज है, इसका ओल्ड बेस ईयर तो ये है, बट न्यू बेस ईयर क्या होगा आपका 2015 का इंडेक्स नंबर. अब हमें क्या करना है, इस न्यू सीरीज को ओल्ड में चेंज करना है. तो यहाँ पर आपको करंट ईयर के न्यू सीरीज गिवन नहीं है, तो आप जो ओल्ड सीरीज है उसे ही न्यू मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको फिगर्स गिवन नहीं है. सो 120 to 120, 140 to 140, 180 to 180. नेक्स्ट यहाँ पे आपको करंट ईयर ऑफ न्यू सीरीज गिवन है, सो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर 2015 के लिए आपका 100 है इंडेक्स नंबर न्यू सीरीज का, मल्टीप्लाई बाय
ओल्ड सीरीज का न्यू बेस ईयर है आपका 200 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 200। करंट इंडेक्स नंबर है न्यू सीरीज का 140 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 280। ऐसे ही हम आगे का भी निकालेंगे। न्यू सीरीज का करंट इंडेक्स नंबर है 160 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 320। 240 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 480। 290 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 580। 320 मल्टीप्लाई बाय 200 divided by 100 equals to 640. Now we will splice the old series to new. Formula is index number of current year. वो किसका लेना है हमें? old series का. Multiply by index number of new base year of new series divided by index number of new base year of old series. तो करंट ईयर है हमारा ओल्ड सीरीज का, वो तो यही है। नेक्स्ट इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर ऑफ न्यू सीरीज, न्यू सीरीज का न्यू बेस ईयर है आपका 100। नेक्स्ट इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज ऑफ न्यू बेस ईयर, ये आपकी ओल्ड सीरीज है, इसका न्यू बेस ईयर है आपका 200, दैट इज 200। Now we will substitute all the values in the formula. Current year है आपका 100, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ गया आपका 50। नेक्स्ट करंट ईयर है 120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू 60। 140 multiply by 100 divided by 200, that is 70. 180 multiply by 100 divided by 200, that is 90. Next 200 multiply by 100 divided by 200, that is 100. Next आपके पास करंट ईयर्स अवेलेबल नहीं है और आपके पास न्यू सीरीज अवेलेबल है, आपको एज इट इज यही वैल्यू ले लेनी है 240, 290, 320। तो इस टाइप से आपने आज न्यू टू ओल्ड और ओल्ड टू न्यू स्प्लाइसिंग सीखी है। डिफ्लेटिंग इन इंडेक्स नंबर, द मीनिंग ऑफ डिफ्लेटिंग इज a rise in price level means a reduction in the purchasing power of money. That means जैसे जैसे हमारे प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो परचेजिंग पावर हमारी डिक्रीज होती है, और प्राइस डिक्रीज होते हैं तो हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है। नाउ रियल वेजेस और रियल इनकम हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसका फॉर्मूला होगा मनी वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। रियल वेजेस और इनकम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? रियल इनकम ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय रियल इनकम ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। द फॉलोइंग टेबल गिवन द एनुअल इनकम ऑफ वर्कर्स एंड द जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस ड्यूरिंग 2012 to 20. Prepare the index number to show the changes in real income of a worker. Years are given 2012 to 2020, income are given, prices index are given. These three columns are copied from the question. Now we will calculate the real income. Formula is money wages divided by price index into 100. That is money wages or that is price index. 360 divided by 100 multiply by 100, that is 360. मनी वेजेस है इसकी 420 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स दैट इज 120 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 350। मनी वेजेस है 2014 की दैट इज 500, प्राइस इंडेक्स है 145 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 344.82। 550 that is money wages, 160 is price index multiply by 100 that is 343.75. 600 is money wages divided by price index is 250
multiply by 100, that is 240. 640 is money wages divided by price index, multiply by 100, that is 200. 680 is money wages divided by price index, multiply by 100, that is 151.11. मनी वेजेस है 720 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स, दैट इज 530, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 135.84. 750 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 125. नेक्स्ट यू विल कैलकुलेट रियल इनकम इंडेक्स नंबर. तो इंडेक्स नंबर के लिए अपना बेसिक फॉर्मूला वही है, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. तो इसका करंट ईयर यही है डिवाइडेड बाय बेस ईयर. बेस आपको क्या मानना है, यही मानना है, मल्टीप्लाई बाय 100. रियल इनकम ऑफ करंट ईयर हो गई 350. बेस ईयर आपका क्या है, ये है बेस ईयर, तो डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 97.22. नेक्स्ट रियल इनकम ऑफ करंट ईयर की इनकम है 344.82 डिवाइडेड बाय 360, दैट इज बेस ईयर इंडेक्स नंबर, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 95.78. करंट ईयर का है आपका 343.75 डिवाइडेड बाय बेस ईयर का है 360 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 95.49. बेस ईयर का मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 66.67. करंट ईयर का है 200 डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंडेक्स नंबर है 360 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 55.56. नेक्स्ट करंट ईयर का है आपका 151.11 डिवाइडेड बाय 360, दैट इज बेस ईयर इंडेक्स नंबर, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 41.98. नेक्स्ट 135.84 है आपका करंट ईयर का डिवाइडेड बाय बेस ईयर का है 360 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 37.74. फाइनली 125 है आपके करंट ईयर का रियल इनकम इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय 360, दैट इज बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 34.72. We will study about the weighted index number. There are two types of weighted index number. First is weighted average of relative method or family budget method. Second is aggregative expenditure method. We will learn about the weighted average relative method or family budget method. Steps to be followed by us, that is first calculate R. R equals to P1 divided by P0 multiplied by 100. P1 equals to price of current year, P0 equals to price of base year. Thereafter we will calculate W. W is weight, that is P0 multiplied by Q0. P0 is price of base year and quantity of base year. नेक्स्ट वी विल मल्टीप्लाई R विथ W. R और W को आपको मल्टीप्लाई कर देना है. देयर आफ्टर वी विल फाइंड द इंडेक्स नंबर. फॉर्मूला इज सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W. Calculate consumer price index numbers for 2020 taking 2019 as a base from the following data by family budget method. Articles are given A, B, C, D, E. Units are given per quintal, per quintal, per quintal, per meter, per kg. Prices in 2019 is 16, 12, 8, 2, 6. Quantity in 2019 is 10 quintal, 2 quintals, 50 kg, 60 meters and 30 kg. Next prices in 2020, that is 18, 13.5, 9, 2.5 and 8. इसमें आपको डिफरेंट यूनिट्स में क्वांटिटी गिवन है डिफरेंट कमोडिटीज की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी यूनिट्स को सिमिलर करना होगा. यहाँ पर आपको यूनिट्स गिवन है पर क्विंटल और यहाँ आपकी क्वांटिटी है क्विंटल में. सो नो चेंज. यहाँ पर भी क्विंटल में है और यहाँ भी क्विंटल में. सो नो चेंज. नेक्स्ट इधर क्विंटल में है इधर किलोग्राम में है. दैट मीन्स आपको इस क्वांटिटी को क्विंटल में चेंज करना है.
तो 1 क्विंटल इक्वल्स टू होता है हमारा 100 kg, 50 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.5 क्विंटल। नेक्स्ट पर मीटर है, यहां मीटर में है, नो चेंज। नेक्स्ट इधर भी केजी में है, इधर भी केजी में है, नो चेंज। ये सारे कॉलम हमने कॉपी किए हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट इज आर्टिकल्स, यूनिट्स, क्वांटिटी। 10 क्वेश्चन में गिवन था, 2 क्वेश्चन में गिवन था 0.5 जो कि हमने चेंज किया है। नेक्स्ट 60 एंड 30। बेस ईयर के प्राइस को नेमिंग दी है P0 और बेस ईयर की क्वांटिटी को नेमिंग दी है Q0। करंट ईयर के प्राइस को नेमिंग दी है हमने P1। तो ये दोनों कॉपी हो गए हैं क्वेश्चन से। नेक्स्ट we will calculate R means relatives. Relatives means P1 divided by P0 multiply by 100. तो P1 है हमारा 18 डिवाइडेड बाय P0 है हमारा 16 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आगे आपका 112.50। इधर P1 है हमारा 13.50 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 112.50। 9 P1 है, P0 है आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 112.50। यहाँ 2.50 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 that is 125। 8 divided by 6 multiply by 100 that is 133.33। ये कैलकुलेट हो गया है हमारा R, that is our first step। second step कैलकुलेशन ऑफ W। W इक्वल्स टू P0 मल्टीप्लाई बाय Q0। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 10 multiply by 16 that is 160। 2 multiply by 12 that is 24। 0.5 multiply by 8 that is 4। 60 multiply by 2 that is 120। 30 multiply by 6 that is 180। Now we will calculate RW। R multiply by W, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 112.50 मल्टीप्लाई बाय 160 इक्वल्स टू 18,000। 112.50 मल्टीप्लाई बाय 24 इक्वल्स टू 2,700। 112.50 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 450। 125 मल्टीप्लाई बाय 120 दैट इज 15,000। Next 133.33 multiply by 180 that is 24,000। Now we will sum all the values of weight and all the values of RW। सिग्मा RW की वैल्यू है हमारी 60150 और सिग्मा W की वैल्यू है 488। This is our index number। We will study about एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। अनवेटेड इंडेक्स नंबर में हम वेट्स कैलकुलेट नहीं करते हैं, बट वेटेड इंडेक्स नंबर में हमें वेट लेना होता है। वेट दैट इन द सेंस ऑफ क्वांटिटी। दैट मीन्स आप इन मेथड्स में क्वांटिटी को भी प्राइस के साथ प्रेफरेंस देते हैं। दैट इज एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। P1 इज प्राइस ऑफ करंट ईयर, P0 इज प्राइस ऑफ बेस ईयर, Q0 इज क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। 0 means base year, 1 is current year। Construct consumer price index number for 2020 on the basis of 2019 from the following data using weighted aggregative expenditure method। Articles are given, quantities of 2019 are given, units, prices of 2019 and prices of 2020 are given। This is the P0 that is base year prices or this is current year prices that is P1। Now
बिफोर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें कि आपको क्वांटिटी और यूनिट्स गिवन हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टैली कि ये यूनिट्स और क्वांटिटी की यूनिट्स दोनों सेम है या नहीं है। लेट अस सी हाउ। ये भी क्विंटल में है, ये क्विंटल में है, दैट इज यू नीड नॉट टू चेंज। क्विंटल क्विंटल नो चेंज, केजी केजी नो चेंज, क्विंटल और किलोग्राम दैट मीन्स आपको यहाँ चेंजेस करने होंगे। क्या करने होंगे? आपको इस यूनिट को किलोग्राम में चेंज करना होगा। 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 केजी होता है। अब इसको हमें किलोग्राम में चेंज करना है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 50 केजीज। तो ये इसकी क्वांटिटी होगी और इसी से हम कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट, ये क्विंटल में है, ये किलोग्राम में है, तो अब इसको हमें इसी यूनिट में दैट मीन्स क्विंटल में ही चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे हम? 10 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 केजी होता है। तो अब आपको इसको क्विंटल में चेंज करना है, तो आंसर आ गया आपका 0.1 क्विंटल। नेक्स्ट, ये किलोग्राम में है, ये किलोग्राम में यू नीड नॉट टू चेंज। मीटर मीटर, क्विंटल्स क्विंटल, हाउस हाउस। नाउ वी विल कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बाय एग्रीगेटिव मेथड। कॉलम 1, 2, 3, 4 and 5 copied from the question, बट जो क्वांटिटी है उसमें हमने वही क्वांटिटी ली है जो कि हमने चेंज की थी, दैट इज 50 किलोग्राम और 0.1 क्विंटल। जो क्वांटिटी है हमारी बेस ईयर की उसको हम नेमिंग देते हैं Q0। बेस ईयर का जो प्राइस है उसको हम क्या लिखेंगे? P0, और करंट ईयर का जो प्राइस है उसको हम लिखेंगे P1। नाउ वी विल कैलकुलेट P0 Q0। 2 multiply by 100 that is 200, 1 multiply by 160 that is 160, 20 multiply by 1.20 that is 24, 50 multiply by 2 that is 100, 0.1 multiply by 40 that is 4, 10 multiply by 4 that is 40, 20 multiply by 3 that is 60, 4 multiply by 16 that is 64, 1 multiply by 20 that is 20. Now we will calculate P1 Q0, price of current year multiply by quantity of base year. 2 multiply by 200 that is 400. 1 multiply by 220 equals to 220. 20 multiply by 2.80 that is 56. 50 multiply by 3 that is 150. 0.1 multiply by 60 that is 6, 10 multiply by 8 that is 80, 20 multiply by 5 that is 100, 4 multiply by 20 that is 80, 1 multiply by 30 that is 30. Now we will sum all the values. Sigma P0 Q0 equals to 672, sigma P1 Q0 equals to 1122. We will substitute all the values in the formula, that is 1122 divided by 672 multiply by 100 that is 1.6696 multiply by 100. Our index number is 166.96. Weighted aggregative method in index number. This is very important topic of index number. Lespier's method, Pache's method, Dorbish and Bowley's method, Fisher's ideal index number method, Marshall-Edgeworth method, Kelly's method and Walsh method. Before studying all the methods, first of all we will discuss about the P0, Q0, P1, Q1. 0 means base year, 1 means current year. So P0 equals to price of base year, Q0 equals to quantity of base year, P1 equals to price of current year, Q1 equals to quantity of current year. First method is Laspierre method.
formula of this method is P01 equals to sigma P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 multiply by 100। देखिए हमारा बेस फॉर्मूला क्या होता है इंडेक्स नंबर का, P1 डिवाइडेड बाय P0। 0 हमेशा डिवीजन में आता है क्योंकि ये हमारा बेस ईयर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी भी कौन सी ली है, दोनों जगह बेस ईयर की क्वांटिटी ली है। बहुत सारे फॉर्मूले हमें गिवन है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से मेथड में हम बेस ईयर की क्वांटिटी ले। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, लास्ट ईयर मींस लास्ट ईयर, फाइन। तो लास्ट ईयर में लास्ट ईयर की हमें क्या लेनी होगी, क्वांटिटी लेनी होगी। ईयर मींस बेस ईयर की, फाइन। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे बेस ईयर की क्वांटिटी ले ली, तो फॉर्मूला हो गया हमारा सिग्मा P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 multiply by 100. Next is Paasche method. Formula of this is P01 equals to sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q1 multiply by 100। तो इसमें भी हमारा क्या है, ये देखिए बेस फॉर्मूला है और उसके साथ में हमने क्या ली है, करंट ईयर की क्वांटिटी ली है। तो पाशे ने किस पे एम्फसाइज किया है, करंट ईयर पे एम्फसाइज किया है। अगर आपको याद है कि लास्ट ईयर ने लास्ट ईयर पर जोर दिया था, उसने उसी की क्वांटिटी ली थी, तो दूसरा जो हमारा स्टैटिशियंस आया उसने क्या किया, बेस ईयर ना लेके किस पे लिया है, करंट ईयर की क्वांटिटी पे लिया है। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है लर्न करना। तो जब हमें लास्ट ईयर और पाशे फॉर्मूला आ जाएगा तो हम आगे के सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे बहुत इजीली। दैट इज डॉर्बिश और बाउलेस मेथड। उसका फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, P01 इक्वल्स टू L प्लस P डिवाइडेड बाय 2, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। दैट इज P01 इक्वल्स टू अंडर रूट L इंटू P, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया हमारा फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। मार्शल एजवर्थ मेथड, इस मेथड में भी लेस्पियर और पाशे के फॉर्मूले यूज किए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे पहले आपने फॉर्मूले लिख दिए हैं, बस इसमें टोटल हुआ है, पहले ऊपर वाली डिजिट्स का फिर नीचे वाली डिजिट्स का टोटल किया गया है, उसके बाद में डिवाइड किया है। और बाउलेस मेथड में क्या किया गया था, L प्लस P डिवाइडेड बाय 2 किया गया था। तो सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। एलिस मेथड इज P0 Q1 इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q, सिर्फ Q है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 और Q मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्श मेथड में भी क्या गया है, सबसे पहले इंडेक्स नंबर का इनिशियल फॉर्मूला ले लिया हमारा सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय P0, उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, Q से। तो ये हो गया हमारा वॉल्श मेथड। ये दोनों हमें सेम लग रहे हैं, बट जो हमारा Q कैलकुलेट होगा वो डिफरेंट होगा। कैली के अकॉर्डिंग Q है हमारा Q1 प्लस Q0 डिवाइडेड बाय 2, और वॉल्श के अकॉर्डिंग हमारा Q क्या है, अंडर रूट Q1 multiply by Q0. Construct the price index numbers using all above methods. Commodities are given A, B, C, D, base year and current year की आपको प्राइस और क्वांटिटी दोनों गिवन है। That is 5, 10, 3, 6, 25, 5, 40, 30. Prices are 6, 15, 2, 8. Quantities are 30, 4, 50 एंड 35। पर जितने भी मेथड की स्टडी की है उसमें कैली और वॉल्श को छोड़कर सभी में हमें क्या चाहिए,
P0, Q0, P1 और Q1। तो इन्हीं से बेसिस हम हमारा कैलकुलेशन करेंगे। कॉलम 1, 2, 3, 4 एंड 5 copied from the question. This is P0, this is Q0, price of base year, price quantity of base year. This is P1, price of current year. This is Q1, that is quantity of current year. First of all, we will calculate P0, Q0. P0 और Q0, 5 multiplied by 25 that is 125, 10 multiplied by 5 that is 50, 3 multiplied by 40 that is 120, 6 multiplied by 30 that is 180. Next P1 Q0, 25 multiplied by 6 that is 150, 5 multiplied by 15 that is 75, 40 multiplied by 2 that is 80, 30 multiplied by 8 that is 240. Next we will calculate P1 Q1. P1 और Q1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज 180, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 60, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज 100, 8 मल्टीप्लाई बाय 35 दैट इज 280. नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट P0 Q1. P0 is this, Q1 is this. 5 multiplied by 30 that is 150, 10 multiplied by 4 that is 40, 3 multiplied by 50 that is 150, 6 multiplied by 35 that is 210. We will sum all the columns, that is sigma P0 Q0 equals to 475, sigma P1 Q0 equals to 545, sigma P1 Q1 equals to 620, sigma P0 Q1 equals to 550. First we will calculate by Laspeyres method, जिसका फॉर्मूला है हमारा sigma P1 Q0 डिवाइडेड बाय sigma P0 Q0. लास्पियर ने लास्ट ईयर की क्वांटिटी को एज अ वेट यूज किया था, तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है। सिग्मा P1 Q0 इक्वल्स टू 545, सिग्मा P0 Q0 इक्वल्स टू 475 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 114.74. नेक्स्ट इज पाशेस मेथड, इसमें भी हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, दैट इज 620 डिवाइडेड बाय 550 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 112.73. नेक्स्ट इज डॉर्बिश एंड बाउलेस मेथड, जिसका कि हमारा फॉर्मूला है L प्लस P डिवाइडेड बाय 2. अब हमने क्या किया, उन दोनों का ऊपर L हमारा कैलकुलेट हुआ था 114.74 प्लस पाशे का आ गया 112.73 को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो हमारा इंडेक्स नंबर आ गया बाउले का 113.73. नेक्स्ट है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, जिसका हमारा फॉर्मूला है स्क्वायर रूट L इंटू P. लास्पियर और पाशे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आ गया हमारा 100 स्क्वायर रूट, लास्पियर की वैल्यू थी हमारी 545 डिवाइडेड बाय 475 मल्टीप्लाई बाय पाशे के फॉर्मूले को कर दिया 620 डिवाइडेड बाय 550. इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लिया है पहले, फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, देयर आफ्टर जो वैल्यू आई उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, तो वैल्यू आ गई हमारी 113.73. नेक्स्ट है मार्शल्स एजवर्थ मेथड, जिसमें क्या किया गया है, इन वैल्यूज को टोटल किया गया है। पहले सिग्मा P1 Q0 की वैल्यू है हमारी 545 प्लस सिग्मा P1 Q1 की वैल्यू हमारी 620, इन दोनों को पहले ऐड कर दिया। नेक्स्ट इज सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1 475 प्लस 550, इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया है, वैल्यू आ गई हमारी 113.65. नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट कैलीज एंड वॉल्श मेथड, जिसके लिए कि हमें क्वांटिटी अलग से लेनी होती है, इसलिए हमने इसके लिए एक अलग टेबल बनाई है। कॉलम 1, 2, 3, 4 एंड 5 कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चन। हियर वी विल कैलकुलेट क्वांटिटी सबसे पहले, जिसका फॉर्मूला है हमारा Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q0 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2
तो आ गया हमारा आंसर 27.5। 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4.5। 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 45। 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 32.5। ये तो कैलकुलेट हो गया हमारा Q कैली के लिए। नाउ वॉल्श के लिए हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें हमारा फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट Q0 मल्टीप्लाई बाय Q1। सबसे पहले हमें Q0 और Q1 को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद में उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 27.39। 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो आया उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, दैट इज, और उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 4.47। 40 मल्टीप्लाई बाय 50 और उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू आएगी हमारी 44.72। नेक्स्ट है 30 मल्टीप्लाई बाय 35, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू आएगी हमारी 32.40। तो ये आ गई हमारी क्वांटिटी वॉल्श के लिए। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। P0 Q, P1 Q, तो P0 है हमारा ये और Q है हमारा ये। 27.5 मल्टीप्लाई बाय P0 दैट इज 5 इक्वल्स टू 137.5। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 45। 45 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 135। 32.5 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 195, दैट इज P0Q। नेक्स्ट है P1 मल्टीप्लाई बाय Q। P1 है 6, Q है ये हमारा 27.5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आंसर आ गया हमारा 165। नेक्स्ट है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 67.5। 45 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 90। 32.5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 260। ये कैलकुलेट हो गया हमारा P1Q। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट फॉर वॉल्श मेथड। P1 और Q है हमारा 27.39 मल्टीप्लाई बाय P1 दैट इज 6 इक्वल्स टू 164.34। 4.47 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 67.05। 44.72 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 89.44। नेक्स्ट 32.40 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 259.2। नेक्स्ट है P0Q। P0 5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे Q से, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 136.95। नेक्स्ट 4.47 मल्टीप्लाई बाय 10, वैल्यू आ गई हमारी 44.47। 44.72 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 134.16। नेक्स्ट है 6 मल्टीप्लाई बाय 32.40 इक्वल्स टू 194.4। हमने इन सब का टोटल कर लिया है। सिग्मा P0Q इक्वल्स टू 512.5। नेक्स्ट P1Q कैली मेथड के लिए 582.5। P0Q है हमारा 580.03। नेक्स्ट P1Q है हमारा 510.21। नाउ वी विल सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यू। कैली के लिए हमें ये वैल्यूज यूज करनी है, वॉल्श के लिए हमें ये वैल्यूज यूज करनी है। सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। कैली के लिए हमने ये डिजिट्स यूज करनी है, वॉल्श के लिए ये डिजिट्स यूज करनी है। सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। 582.5 डिवाइडेड बाय 512.5 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 113.65। वॉल्श मेथड के लिए
580.03 divided by 510.21 multiplied by 100, that is 113.68. प्राइस इंडेक्स नंबर टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है. नाउ वी विल स्टडी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. इट इज यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ टू डिफरेंट पीरियड्स. दो डिफरेंट पीरियड्स की क्वांटिटी में जो भी चेंजेस हुए हैं उसकी स्टडी किस में करते हैं हम? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट P0. 0 मीन्स बेस ईयर, 1 मीन्स करंट ईयर. सो P0 इक्वल्स टू प्राइस ऑफ बेस ईयर, P1 इक्वल्स टू प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q0 equals to quantity of base year, Q1 equals to quantity of current year. Quantity index number is divided into two parts. First is simple or unweighted quantity index number. Second is weighted quantity index number. Unweighted और simple quantity index number का first method है हमारा simple aggregative method. Q01 equals to quantity of current year डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? Q1 डिवाइडेड बाय Q0 मल्टीप्लाई बाय 100. नेक्स्ट इज सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड्स. Q01 इक्वल्स टू Q1 डिवाइडेड बाय Q0 मल्टीप्लाई बाय 100. देयर आफ्टर आपको उसको डिवाइड बाय n कर देना है. n इज नंबर ऑफ आइटम्स. नेक्स्ट इज वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. प्राइस इसका वेट होगा. वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, जिसमें हमें रिलेटिव्स कैलकुलेट करने होंगे. रिलेटिव्स का फॉर्मूला है हमारा Q1 डिवाइडेड बाय Q0 मल्टीप्लाई बाय 100. नेक्स्ट वेटेड मेथड है, इसलिए हमें वेट कैलकुलेट करना है. दैट इज P0 मल्टीप्लाई बाय Q0. Price of base year multiply by quantity of base year. Now we will multiply this. Thereafter index number will be sigma RW divided by sigma W. Next is weighted aggregative quantity index number, जिसका फॉर्मूला है Q01 equals to sigma Q1 P0 डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0 P0 मल्टीप्लाई बाय 100. इसमें क्या किया है? जो हमारा बेस फॉर्मूला है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का, उसको हमने बेस ईयर की प्राइस से वेट देकर मल्टीप्लाई किया है. अदर वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स आर लास्ट ईयर मेथड. इसने किस पे एम्फसाइज किया है? लास्ट ईयर पे एम्फसाइज किया है. दैट मीन्स इसने क्या लिया है? बेस ईयर के वेट्स लिए हैं. 01 इक्वल्स टू सिग्मा Q1 P0 डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0 P0 मल्टीप्लाई बाय 100. इसमें किसकी प्राइस ली गई है? बेस ईयर की प्राइस ली गई है. नेक्स्ट इज पाशी मेथड, जिसने किस पे दिया है? प्रेजेंट ईयर पे एम्फसाइज किया है. करंट ईयर के प्राइजेस एज अ वेट लिए हैं. तो फॉर्मूला होगा इसका हमारा Q01 इक्वल्स टू सिग्मा Q1 P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0 P1 मल्टीप्लाई बाय 100. प्राइस किसकी ली है? करंट ईयर की ली है एज अ वेट. नेक्स्ट इज फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, जिसका फॉर्मूला है हमारा Q01 इक्वल्स टू अंडर रूट L इंटू P. यहाँ पे ये तो है लास्ट ईयर मैथड का फॉर्मूला. Next is Pasche's method. From the following data, calculate quantity index by average of relative method, weighted aggregative, weighted average of relative method, last year Pache method, Fisher quantity index taking 2019 as the base. Articles ABC is given, quantity of 2019 and 2020 is given, prices of 2019 and 2020 is given. Now we will solve the question. Column 1, 2, 3, 4 and 5 copied from the question. Q0 is quantity of 2019, Q1 equals to quantity of 2020, P0 is price of 2019, P1 is price of 2020. Next we will calculate relatives, that is Q1 divided by Q0 multiplied by 100. Q1 is 25 divided by 20 into 100.
that is 125.0. 16 divided by 12 multiply by 100, that is 133.3. 10 divided by 8 into 100, that is 125. P0, Q0. P0 is this, Q0 is this. 20 multiplied by 20, that is 400. 12 multiplied by 15, that is 180. 8 multiplied by 10 equals to 80. P0, Q1. P0, Q1. 25 multiplied by 20 equals to 500. 16 multiplied by 15 equals to 240. 10 multiplied by 10 equals to 100. Next is P1, Q0. P1, Q0. 20 multiplied by 25 equals to 500. 12 multiplied by 17 equals to 204. 8 multiplied by 15 equals to 120. P1, Q1. P1, Q1. 25 multiplied by 25 equals to 625. 16 multiplied by 17 equals to 272. 10 multiplied by 15 equals to 150. Next is RW. R is this, W is this. P0 multiplied by Q0. 125 multiplied by 400 equals to 50,000. 133 multiplied by 180 equals to 23,994. 125 multiplied by 80 इक्वल्स टू 10,000. इधर हमने इन सब का टोटल कर लिया है. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, दैट इज Q1 डिवाइडेड बाय Q0 मल्टीप्लाई बाय 100. जो हमने रिलेटिव कैलकुलेट किया था वो यही था. इसका टोटल आ गया है हमारा 383.3. ये देखिए डिवाइडेड बाय n इज 3 multiply by 100, that is 127.76. नेक्स्ट इज वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, जिसका फॉर्मूला है हमारा Q01 इक्वल्स टू सिग्मा Q1 P0 डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0 P0 मल्टीप्लाई बाय 100. इन सब की वैल्यूज हमने इधर से सब्सटीट्यूट कर दी है. 840 डिवाइडेड बाय 660 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 127.27. नेक्स्ट इज वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स, जिसमें हमारा फॉर्मूला है Q01 इक्वल्स टू सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W. सिग्मा RW है हमारा 83,994 डिवाइडेड बाय W इज 660 इक्वल्स टू 127.27. नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ लास्ट ईयर मेथड. फॉर्मूला इज दिस, इसमें सिग्मा Q1 P0 इज 840 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इज 660 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 127.27. नेक्स्ट इज पाशेस मेथड. पाशे मेथड फॉर्मूला है सिग्मा Q1 P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0 P1 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 1047 divided by 824 multiply by 100, that is 127.06. Next is Fisher's ideal index number. P01 equals to under root L into P. आस्पियर की 840 डिवाइडेड बाय 660. नेक्स्ट है पाशे की, इन दोनों को डिवाइड कर दिया है, वैल्यू आ गई हमारी ये, जिसको हमने मल्टीप्लाई करके अंडर रूट फाइंड आउट कर लिया. फाइनल वैल्यू है हमारी 127.16. वैल्यू इंडेक्स नंबर्स बिटवीन टू पीरियड चेंजेस ऑफ वैल्यू की जो स्टडी होती है वो वैल्यू इंडेक्स नंबर्स में होती है. टू मेजर चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ टू डिफरेंट पीरियड्स, वैल्यू इंडेक्स नंबर्स इज कंस्ट्रक्टेड. What is the meaning of value? Value equals to price multiplied by quantity. Now value index number, that is V01 equals to sigma P1 multiplied by Q1 divided by sigma P0 multiplied by Q0 into 100. P1 is price of current year. Q1 is quantity of current year. P0 is price of base year. Q0 is quantity of base year. Value means
प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और वैल्यू इंडेक्स नंबर मींस प्राइस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय, अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का बेसिक फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा क्या हो जाएगा? वैल्यू इंडेक्स नंबर, दैट इज सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। Find out the value index. Articles are ABC, quantity of 2019 and 20 and prices of 2019 and 20 is given. Calculation of value index. Articles are given ABCD, quantity is given 2019 की quantity को हम assume करते हैं Q0 that is a base year quantity and Q1 is quantity of 2020. Next prices जो 2019 का है that is P0 और 2020 का जो प्राइस है that is P1. Now we will calculate the P0, Q0 and P1 और Q1 जो कि हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है। P0 multiply by Q0, 20 multiply by 20 equals to 400, 12 multiply by 15 that is 180, 8 multiply by 10 that is 80. Now we will calculate P1 Q1, 25 multiply by 25 that is 625, 16 multiply by that is 272, 10 multiply by 15 that is 150. Now we will sum all the values of P0 Q0 that is 660 and P1 Q1 is 1047. We will substitute values 1047 divided by 660 multiply by 100 that is 158.64 is our value index number. इंडेक्स नंबर टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है जिसमें हमने बहुत सारे मैथड्स की स्टडी की है। अब उन मैथड्स में से कौन सा मैथड एप्रोप्रिएट है या सही है उसके टेस्ट के लिए इंडेक्स नंबर में 3 टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट इज यूनिट टेस्ट, सेकेंड इज रिवर्सिबिलिटी टेस्ट, थर्ड इज सर्कुलर टेस्ट। फर्स्ट इज यूनिट टेस्ट। According to this test, the formula for constructing index number should be independent of unit in which or for which prices and quantities are expressed. We can say an index number is good index number if it is unit free. Except unweighted simple aggregative method, सारे methods इसको satisfy करते हैं। Unit test इस assumption पर based है कि अगर हमारी commodities की सबकी same units हैं तब simple aggregative methods सही होता है। लेकिन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हम डिफरेंट कमोडिटीज़ को लेते हैं जिसकी यूनिट्स अलग अलग होती है, तो उन अलग अलग यूनिट्स का जो हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं वो सही नहीं होता है, इसलिए वो यूनिट टेस्ट को फुलफिल नहीं करता है। नेक्स्ट इज रिवर्सिबिलिटी टेस्ट। रिवर्सिबिलिटी टेस्ट के हमारे 2 पार्ट है। फर्स्ट इज टाइम रिवर्सल टेस्ट, सेकेंड इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। हम फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है कि इसमें हमें टाइम को रिवर्स करना है। सबसे पहले हमें टाइम समझना होगा। 0 इज बेस ईयर, 1 इज करंट ईयर। फाइनली टाइम रिवर्सल टेस्ट इक्वल्स टू P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इक्वल्स टू 1। हमारा जो बेसिक है फर्स्ट है ये। अब हमने क्या किया टाइम रिवर्सल टेस्ट में, इसके टाइम को चेंज कर दिया। पहले हमारा टाइम 01 था, अब हमारा टाइम क्या हो गया 10 हो गया। टाइम रिवर्सल टेस्ट में हमने टाइम को ही उल्टा कर दिया। If 2 periods are interchanged, the 2 index numbers should be reciprocal of each other. This is satisfied by simple aggregative index number, simple geometric mean of price relative, Marshall-Edgeworth index number and Fisher's ideal index number. ये इसको satisfy करते हैं। Let us apply this test on all the methods, जिससे कि आपको पता लगेगा कि कौन सा method इस test को satisfy कर रहा है। एप्लीकेशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट ऑन डिफरेंट मैथड्स।
हमने यहाँ पे जो भी फॉर्मूले लेने हैं उनमें हमें 100 नहीं लेना है जो कि उन फॉर्मूलों में होता है। इधर आ गया हमारा P01। नेक्स्ट इधर आ जाएगा हमारा P10। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टाइम को इंटरचेंज कर रहे हैं। लास्पियर मेथड फॉर्मूला इज दिस, P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0। लास्पियर लास्ट ईयर दैट मीन्स बेस ईयर को एम्फोसाइज करता है, इसलिए हम इसमें बेस ईयर की क्वांटिटी लेते हैं। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इसके टाइम को इंटरचेंज कर देना है। जो भी हमें ये टाइम पीरियड गिवन है इस कॉलम में बिल्कुल चेंज कर देना है। 1 को हमने क्या कर दिया है 0, 0 को क्या कर दिया 1, फिर 0 को 1, 0 को चेंज करके 1 कर दिया। ये आ गया हमारा P10। नाउ प्रोडक्ट ऑफ दिस, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका सोल्यूशन 1 नहीं आ रहा है, सो इट डज नॉट सेटिस्फाई। सिंपल सी टेक्निक है आपकी, इसमें जो जो फैक्टर्स गिवन है उनके सबके टाइम्स को रिवर्स करके आप खुद अप्लाई करके देखिए। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स के फॉर्मूले लर्न करने का मेरा एक अलग से सेपरेट वीडियो, यू कैन वॉच दैट वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन आई बटन। दिस इज पाशेस फॉर्मूला, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 0 के प्लेस पे 1, 1 के प्लेस पे 0। अब यहाँ इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, इट ऑल्सो डज नॉट सेटिस्फाई। फिशर्स इंडेक्स नंबर क्या होता है, √L इंटू P। ये लास्पियर्स का, ये पाशे का। इधर भी हमने टाइम पीरियड को चेंज किया है, 1 के प्लेस पे 0 आ गया है, 0 के प्लेस पे 1। यहाँ पे भी हमने 0 0 जहाँ है वहाँ 1 1 हो गया है। ये देखिए 0 की जगह 1 और 1 के पर 0, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले कॉलम में। अब यहाँ ये देखेंगे कि हमारी वैल्यूज कट हो रही है या नहीं हो रही हैं। P1 Q1 कट रहा है, इधर P0 Q0, इधर P0 Q1 P0 Q1, P1 Q0 P1 Q0। अब आ गया आपका √1 दैट इज 1। दैट मीन्स जो हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई कौन सा करता है, फिशर्स इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट हम डॉर्बिश और बाउले वाले में भी अप्लाई करते हैं। हमारा बेसिक फॉर्मूला है जिसमें हमने सिर्फ टाइम पीरियड को चेंज किया है, 0 के प्लेस पे 1 आया है और 1 के प्लेस पे 0 आया है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे। इट डज नॉट इक्वल टू 1, सो इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन। नेक्स्ट इज मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला लिया जिसमें हमने वही चेंज किया, 0 के प्लेस पे 1, 1 के प्लेस पे 0, सब जगह वही कर दिया है हमने इधर पूरे फॉर्मूले में। ये इधर से इधर कट रहा है। नेक्स्ट इज P0 Q0 प्लस P0 Q1, P0 Q1 प्लस P0 Q0, ये भी कट रहा है। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 1। इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट में हमने क्या किया था, टाइम को रिवर्स किया था, टाइम को इंटरचेंज किया था। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में हमें किसको करना होगा, फैक्टर्स को रिवर्सल करना होगा, फैक्टर्स को चेंज करना है, टाइम को नहीं करना है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इक्वल्स टू P01 मल्टीप्लाई बाय Q01। अब यहाँ ये देखिए फैक्टर्स चेंज हुए हैं, टाइम चेंज नहीं हुआ है, P के प्लेस पे Q आया है और ये दोनों सेम है। दिस इज अ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में क्या होता है, आपको प्राइस लेनी होती है, क्वांटिटी लेनी होती है। प्राइस का बेसिक फॉर्मूला है हमारा P1 डिवाइडेड बाय P0 और क्वांटिटी का भी बेसिक फॉर्मूला क्या है, Q1 divided by Q0. According to this test, index number and quantity index number related to it multiply its product should be same measure at change in the total value. अब इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए। आपको 100 किसी भी टेस्ट में नहीं लेना है। यहाँ है आपका P01 और इधर क्या आएगा, फैक्टर रिवर्सल है इसलिए Q01। लास्पियर का आपने बेसिक फॉर्मूला लिख दिया। अब आपको क्या करना है, P के प्लेस पे सिर्फ क्या लिखना है, Q, और Q के प्लेस पर P। ये देखिए इधर P है, यहाँ आ गया Q, इधर Q है और इधर आ गया आपका P। इधर नीचे फर्स्ट P है, यहाँ कर दिया हमने Q, इधर Q है, इधर लिख दिया P। हमारा टाइम पीरियड सेम है 1 0 0 0, सेम है इधर भी 1 0 0 0। लास्ट कॉलम में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा है। ये दोनों इस टेस्ट को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इनकी वैल्यू ट्रू वैल्यू नहीं आ रही है। दैट इज P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0।
नेक्स्ट पार्शिक का फॉर्मूला, जिसमें भी हमने क्या करना है, बेसिक फॉर्मूले में सिर्फ फैक्टर्स को इंटरचेंज करना है। P दैट इज Q, Q P, P है यहाँ पे Q है और Q है तो P है। अब इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी वैल्यू ये नहीं आ रही है जो कि आपको फैक्टर रिवर्सल में चाहिए, तो इट ऑल्सो डज नॉट सेटिस्फाई। नेक्स्ट इज फिशर्स इंडेक्स नंबर। फिशर इंडेक्स नंबर में भी हमने क्या करना है, सिर्फ फैक्टर्स की इंटरचेंजिंग करनी है। P के प्लेस पे क्या आ जाएगा, Q, और Q के प्लेस पे P। तो हम ये फॉर्मूला फॉर्मुलेट कर लेंगे और लास्ट कॉलम के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करना है, जो वैल्यूज इसमें कट रही है उनको हमें काटना है। P0 Q1, P0 Q1 इधर कट गया है, P1 Q0 इधर भी P1 Q0 कट हो गया है। वैल्यूज रह गई हमारी P1 Q1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 का स्क्वायर, जिसका कि हमें अंडर रूट निकालना है। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। दैट मीन्स इट सेटिस्फाइज। फिशर के फॉर्मूले में टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल दोनों टेस्ट को फुलफिल किया, इसलिए इसको आइडियल इंडेक्स नंबर बोला गया है। नेक्स्ट इज डॉर्बिश मैथड। डॉर्बिश मैथड में भी हमने यही करना है, फैक्टर्स को इंटरचेंज कर देंगे, P के प्लेस पर Q और Q के प्लेस पर P, और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वैल्यू ये नहीं आ रही है, दैट मीन्स इट डज नॉट सेटिस्फाई। लास्ट इज मार्शल्स एंड एजवर्थ मैथड। इसका बेसिक फॉर्मूला हमने इधर लिख दिया, फैक्टर्स इंटरचेंज करके लिख दिए हैं इधर। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये भी हमारा ट्रू वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इट ऑल्सो डज नॉट सेटिस्फाई। लास्ट टेस्ट इज सर्कुलर टेस्ट। इसमें टेस्ट वैल्यूज हमारी सर्कुलेशन में होती है, सर्कल में होती हैं। इसका हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, P01 मल्टीप्लाई बाय P12 मल्टीप्लाई बाय P20 इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे जो प्राइजेस दिए हुए होते हैं वो 3 ईयर्स के गिवन होते हैं, जिसमें P01 का मीनिंग क्या है, 0 हमारा नीचे आएगा और 1 ऊपर आएगा, P1 डिवाइडेड बाय P0। और P12 में क्या होगा, 1 नीचे आता है, सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय 2 ऊपर आएगा, सिग्मा P2। और P20 में क्या हुआ, सिग्मा P2 नीचे आएगा, जिसमें कि और 0 ऊपर। तो इस वाले में तो बेस क्या हो गया, 1 हो गया है, और इस वाले में बेस हो गया है हमारा 2। इस टेस्ट में हमारे 3 ईयर्स गिवन होते हैं। यहाँ पे वो वाले मैथड्स एप्लीकेबल नहीं है जिसमें कि आपको वेट गिवन है, ठीक है। फिक्स्ड वेट वाले तो एप्लीकेबल हैं बट वेट्स वाले नहीं हैं। लेट अस सी हाउ। This test is just extension of the time reversal test. According to this, if indices are constructed for year 1 based on year 0, year 1 वाला बना रहे हैं तो वो किस पे बेस्ड होगा, 0 पे। For year 2 और 2 ईयर के लिए वो ऑन 1 ईयर, ये 1 पे बेस्ड होगा। और फॉर ईयर 0 के लिए हम बना रहे हैं तो वो किस पे बेस्ड होगा, 2 पे बेस्ड होगा। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंडाइसेस शुड बी इक्वल टू 1। अगर इन सब का 1 आ जाता है तो वो सर्कुलर टेस्ट को फुलफिल करता है। सर्कुलर टेस्ट इज एप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। फिक्स्ड वेट्स आर यूज, जहाँ पे फिक्स्ड वेट यूज होते हैं, वेट नहीं फिक्स्ड वेट। If the product of all 3 stages is 1, the index number will be treated as best. जो फिशर्स का फॉर्मूला है वो भी सर्कुलर टेस्ट को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए हम इसको आइडियल इंडेक्स नंबर कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर टेस्ट, सिंपल एग्रीगेटिव मैथड हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है सिर्फ प्राइजेस लेनी होती है, वेट्स नहीं होते हैं। तो P01 में आपने क्या लिया, बेस ईयर की प्राइस ले ली, इधर फर्स्ट ईयर की प्राइस ले ली, इधर आपने इसमें 1 ईयर की प्राइस ले ली और ये सेकेंड ईयर की प्राइस ले ली। और इधर आपने क्या लिया, सेकेंड ईयर को तो आपने बेस ले लिया फर्स्ट ईयर, तो ये सब एक दूसरे से कट रहे हैं, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट है वो 1 है। डैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट इज कैलीज और वॉल्श मैथड। इस कैली मैथड में आपकी Q की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। फिक्स्ड वेट का मतलब ये है कि आपने हर साल, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन तीनों के लिए
एक ही वेट यूज़ किया है, एक ही क्वांटिटी यूज़ की है। कैली और वॉल्श में हम क्या कर लेते हैं, उसका एवरेज निकाल लेते हैं कैली में तो, और वॉल्श में उसका अंडर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, तभी वो हमारा Q क्या हो गया, फिक्स्ड वेट हो गया है। सिग्मा P1 और Q मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया इससे, ये डिवाइड हो गया इससे, ये इससे, तो दैट मीन्स इट सेटिस्फाइज। दिस इज आवर क्वेश्चन जिसमें कि आपको क्या करना है, फिशर का फॉर्मूला यूज़ करके टेस्ट सेटिस्फाई करने हैं। कमोडिटीज, बेस ईयर क्वांटिटी और प्राइजेस गिवन एंड करंट ईयर क्वांटिटीज प्राइजेस आर गिवन। ऑल 5 कॉलम्स कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चन। बेस ईयर का जो प्राइस होता है उसको P0 लिखते हैं और क्वांटिटी को Q0, करंट ईयर की प्राइस को P1 और क्वांटिटी को Q1। P0 Q0 कैलकुलेट करेंगे, दैट इज P0 मल्टीप्लाई बाय Q0, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। P1 Q0 के लिए ये रहा आपका P1 और ये है Q0, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरी वैल्यूज आ जाएगी P1 और Q1। अब P1 और Q1 ये दोनों हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। नेक्स्ट P0 Q1, तो P0 और Q1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। इन सब का हमने टोटल कर लिया है। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द फिशर्स इंडेक्स नंबर। दिस इज आवर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में 100 भी आता है, टेस्ट के टाइम पर हमें 100 नहीं लेना होता है। हमने टेबल में ऊपर वैल्यूज फाइंड आउट की थी, उनको हमने अकॉर्डिंगली सब्सटीट्यूट कर दिया है, वैल्यू आ गई हमारी 113.73। नाउ वी विल सेटिस्फाई बाय द टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट है हमारा P01 मल्टीप्लाई बाय P10, ये इसका फॉर्मूला है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने टेबल के अकॉर्डिंग। 545 डिवाइडेड बाय 545, 550 डिवाइडेड बाय 550, 470 470 बाय 620, 620, ये अंडर रूट 1, दैट मीन्स इट सेटिस्फाइज। नेक्स्ट इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला यही होता है, इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ फैक्टर्स को इंटरचेंज किया है, सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया। अब देखते हैं कौन सी वैल्यूज़ कट हो रही है। ये कट हो रही है इधर 545 से 545, ये नहीं हुई है आपकी कट। इधर आपके पास क्या बच गया, 620 620 620 620, 470 बाय 475, 470 बाय 475। अब इसका आपने अंडर रूट सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई। अब ये देखते हैं 620 और 475 क्या है, P1 Q1 है या नहीं है, और P0 Q0। देखिए टेबल में हमारा P1 Q1 620 था, P0 Q0 475 था। दैट मीन्स फिशर का जो फॉर्मूला है वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं।